प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। आज हम बात करेंगे कि चंद्र की दृष्टि से हमें क्या फल मिलेंगे। हमारी कुंडली में चंद्र कहाँ स्थित है ये देखेंगे, और उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है ये कैसे जानेंगे, और उस दृष्टि के हमें फल क्या प्राप्त होंगे, आज हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, देखिए ये सभी ग्रह लिखे हैं और ये उनकी दृष्टियां लिखी हुई हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि चंद्र 7वें घर पर बैठा है। ये मैंने आपको शुरू से समझाया है। इस वीडियो को देखने से पहले या बाद में यदि आपने मेरे चैनल पे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लीजिए। आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी विषय बेसिक पर आधारित होता है। बेसिक आपको सीखना पड़ेगा कि चंद्रमा शुभ दृष्टि में कब होगा, अशुभ में कब होगा, है ना। अब जैसे दृष्टियों को भी मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि चंद्रमा को 7वीं दृष्टि प्राप्त होती है, मंगल को 7वीं, चौथी, 8वीं प्राप्त होती है। तो आज हम चंद्र की 7वीं दृष्टि की बात करेंगे, और आपकी कुंडली में वो 1 से लेकर 12 भाव होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो बैठा होगा। वहाँ से वो कहाँ दृष्टि डालेगा, कैसे पहचाने और कैसे फल देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हम बात करेंगे पहले घर पर दृष्टि होगी तो चंद्र कहाँ होगा। जैसे चंद्र यहाँ पर 7वें घर में होगा। ये देखिए, आप 7वां घर लिख रहा है। मैं आपको शुरू में पहले वीडियो में बेसिक में सिखा चुका हूँ कि पहला घर हमेशा यही रहता है। लग्न का ये पहला घर है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां क्रम हमेशा यही रहेगा। इसमें नंबर जो लिखे होते हैं वो राशियों के अनुरूप होते हैं। ये सब समझने के लिए आप 1 से 6 देख लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दे दूंगा, उनसे आप अपने सवालों के समाधान कर लीजिएगा। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि पहले घर पर जब दृष्टि हो तो कैसे फल होंगे। तो ये पहचानेंगे कैसे। देखिए, चंद्र बैठा है हमारा 7वें घर में। यहाँ पर जब आपकी कुंडली में बैठा हुआ हो, इस जगह 7वें घर पर जिसके भी बैठा हुआ हो, तो दृष्टि पहले घर पे डालेगा। कैसे डालेगा, देखिए यहीं से गिनिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। ये 7वां नंबर आ गया। देखिए, चंद्र को सिर्फ 7वीं दृष्टि प्राप्त है। तो चंद्र एक तो यहाँ के फल तो देगा ही देगा, चंद्र की दृष्टि फल यहाँ के लग्न के भी मिलेंगे। अब आप समझ गए, नहीं समझे देखिए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे चंद्र किसी के यहाँ पर बैठा है, 8वें घर में यहाँ बैठा है, तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ी, यहाँ पर। कैसे जाना हमने, ये देखिए 7वीं दृष्टि होती है तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आप ये तो समझ चुके होंगे कि दृष्टि हम कैसे पहचानेंगे। अब इसके फल क्या क्या होते हैं, तो इसका वर्णन मैं शुरू करता हूँ। देखिए, जब पहले घर पर दृष्टि होगी, यानी 7वें घर में बैठा हुआ होगा और वहाँ से पहले घर पर दृष्टि डाल रहा होगा, तो जातक सुंदर होता है और साथ ही उसका जीवन साथी भी सुंदर होता है। जातक संपन्न व विलासी होता है। जातक को विपरीत लिंग के प्रति विशेष झुकाव होता है, यानी पुरुषों का स्त्रियों में और स्त्रियों का पुरुषों में विशेष झुकाव होता है। अब यदि पाप प्रभाव में हो, मैं पाप प्रभाव, शुभ प्रभाव, ये सब देखने के लिए आप 1 से 6 वाला लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पाप प्रभाव में हो या क्षीण का चंद्रमा हो तो विपरीत फल मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा यदि 8वें घर में बैठकर दूसरे घर में दृष्टि डाल रहा हो, पहले की बात हो चुकी, अब दूसरे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दृष्टि हो तो कैसे फल मिलेंगे। सब लोग देख लीजिए अपनी अपनी कुंडली। जिस किसी का भी चंद्र यहाँ 8वें घर में बैठा है उसके दूसरे घर पर दृष्टि आ रही है, और फल अब मैं कहने जा रहा हूँ। तो दूसरे घर पे जब दृष्टि होती है तो ऐसे जातक बाल्यकाल में रोगी होते हैं। क्योंकि देखिए 6, 8 और 12वां घर अशुभ होता है, ये मैं शुरू से समझाता आया हूँ। 8वें घर में बैठ के दृष्टि डाल रहा है तो अशुभ प्रभाव तो मिलेगा ही, जिसके कारण बाल्यकाल में वो रोगी हो गया। जल में डूबने की उसे आशंका रहती है। जातक अत्यधिक कामातुर होता है तथा वह अपना धन व्यय कर डालता है। किन्हीं कारणों से बहुत ही शुभ प्रभाव में यहाँ पर अगर चंद्रमा आ जाए तो ही कुछ शुभ फल मिल पाते हैं। अब हम बात करेंगे कि तीसरे घर पर दृष्टि हो, यानी आपके 9वें घर में, जिस किसी की कुंडली में यहाँ चंद्र बैठा है 9वें घर में, देखिए ये लिख रहा है, और देख यहाँ रहा है तीसरे घर पे,
नंबर कुछ भी लिखा हो यहाँ, जैसे 2 के बाद यहाँ 3 लिखा होगा, लेकिन 3 में तीसरा घर नहीं है, ये 9वां घर रहेगा हमेशा। तो यहाँ से वो दृष्टि यहाँ डाल रहा है, तीसरे घर पे दृष्टि डाल रहा है, तो जातक को प्रवास अधिक करने पड़ते हैं, यानी वो जन्मभूमि में नहीं रुक पाता, वो जगह जगह बदलता रहता है। इसे कहते हैं हम प्रवास करना, है ना। तो उसे प्रवास अधिक करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर ये छोटे भाई बहनों का भी स्थान होता है, चंद्र दृष्टि डाल रहा है, तो भाइयों की अपेक्षा बहनों का सुख अधिक मिलता है। कन्या संतानें अधिक होती हैं क्योंकि चंद्र स्त्री ग्रह है, तो आपको कन्या संतानें में अधिक होती हैं। ऐसा जातक धार्मिक होता है और 24वें 25वें वर्ष में जातक को स्वतंत्र पहचान मिल जाती है, वो अपनी स्वतंत्र पहचान बना लेता है। ऐसे जातक को जीविका के लिए देशाटन, धार्मिक व सामाजिक कार्य करने पड़ते हैं और वो यही कार्य करता है। अब हम बात करेंगे यदि 10वें ग्रह में चंद्र बैठा हो और चौथे ग्रह पर दृष्टि डाल रहा हो। पहले दूसरे तीसरे काम कर चुके, अब हम चौथे घर पे दृष्टि अगर चंद्र की डाल रहा हो तो कैसे फल मिलेंगे। तो जातक का माता से अत्यधिक प्रेम होता है क्योंकि ये माता का घर भी है और चंद्र को माता भी कहा जाता है। सूर्य पिता का कारक, चंद्र माता का कारक, घर माता का यही है। चंद्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है सीधी, तो माता से प्रेम अधिक होगा ही। अब इसके अलावा उसे माता का पूर्ण सुख भी प्राप्त होता है। जातक को समाज में मान सम्मान मिलता है तथा घरेलू जीवन भी उसका आनंदमय रहता है। अब हम बात करेंगे 5वें घर पर अगर दृष्टि डाले, तो जिस किसी की कुंडली में यहाँ 11वें घर में चंद्र बैठा हो और उसकी दृष्टि यहाँ 5वें घर पर आ रही हो, मैं फिर से हम गिन के बता देता हूँ। देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं दृष्टि आ गई, ठीक है, 5वें घर पर आई। तो जिस किसी के 5वें घर में यहाँ चंद्र की दृष्टि आएगी तो ऐसा जातक विद्वान होगा और समाज में मान सम्मान वो प्राप्त करेगा। उसके कन्या संतानें अधिक होंगी क्योंकि ये संतान का भी घर होता है, 5वां घर संतान का घर होता है, ये मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। अब ऐसे जातक को गड़ा हुआ धन मिलता है, यानी जमीन में दबा हुआ धन, या तात्पर्य इससे ये है कि अचानक बिना कमाया हुआ धन प्राप्त होने से। और जातक भूस्वामी होता है। अब यदि चंद्रमा ग्रहण योग बना रहा हो, आप बेसिक सीख आए होंगे पार्ट 1 से 6 देखकर, तो आप समझ रहे होंगे कि अगर चंद्रमा पर ग्रहण योग बन रहा हो तो दत्तक पुत्र यानी कि पुत्र को गोद लेने की स्थिति भी बनती है। अब हम बात करेंगे 6ठे घर में दृष्टि हो। यहाँ पर देखिए अगर आपके 12वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ होगा तो यहाँ 6ठे घर पर उसकी दृष्टि आएगी। ये 6ठा घर है, यहाँ पर आएगी दृष्टि उसकी, तो कैसे फल हो गए। तो यहाँ चंद्रमा के अशुभ फल अनुभव में आते हैं क्योंकि देखिए 6 8 और 12 ये बुरे घर हैं। स्वयं चंद्रमा कहाँ बैठा है, 12वें घर में, व्यय के घर में, देख कहाँ रहा है, रोग ऋण शत्रु के भाव को, 6ठे घर को, तो बुरे फल तो अनुभव में आएंगे ही। जातक रोगों से घिरा रहता है, शत्रु पक्ष उसका जो होता है वो प्रबल होकर हानि पहुंचाता है। यहाँ पर व्यर्थ का धन व्यय होता है क्योंकि व्यय भाव पर बैठकर दृष्टि डाल रहा है। तो अब कार्य व्यवसाय में अड़चनें आती रहती हैं। अब यदि यहाँ चंद्रमा उच्च का हो जाए, आपको उच्च नीच देखना है, फिर वहीं जाइए 1 से 6 और देख कर आइए कि अगर यहाँ उच्च का होकर बैठ जाए चंद्रमा तो थोड़े से अधिकार, पद, मान सम्मान मिल जाता है। तो आज हमने बात की 6ठे भाव तक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 7 8 9 10 11 12वें घर तक दृष्टि अगर हो चंद्र की तो कैसे फल देगा। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।